ज्ञानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसन सा एव भगवान गौरा परम मे गति ही ध्येयं सदा परिभव घनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यक्त्वासु दुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सित मनबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नंदोत्सव श्रृंगार समय झांकी दर्शन भगवत श्री चैतन्य देव के प्रसादी वस्त्र दर्शन श्री राधा रमन मंदिर में। और सूर्य उदय के बाद 9:32 तक व्रत का प्रारंभ। श्री नंदोत्सव श्री कृष्णदास बाबा श्री राधा रमन निवास रमन यति वृंदावन तिरुबहामोस। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यदियत् सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्छ्यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णदास बाबा जी श्री कृष्णदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। श्री कृष्णदास बाबा जी की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। बहुत सुंदर आज तो श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र का गान करके महाराज प्राण गदगद कर दी, आनंद तनु कर दी। इस प्रकार भगवान का हरि नाम करते हुए भगवान का प्रत्यक्ष आदेश, भगवान ने अपनी आज्ञा के साथ अपनी कृपा बल का भी निर्देश किया। अप्राकृतिक वृंदावन का दर्शन हुआ और वन में भगवान के सखा रूप में उनके नित्य संग सानिधि सेवा का मन में भाव हुआ और उसकी प्राप्ति भी हो गई। 15-16 वर्ष की अवस्था में 71 दिन में ये ऐसा समझ आ जाना चाहिए कि जो जैसे बड़ी सुंदर बात कही नंद तनुज किंकर जी ने, प्राप्त तो ये करना ही है, चाहे एक जन्म में करो चाहे कितने जन्मों में करो, प्राप्तव्य यही है
जीवन का साफल्य यही है, जीवन यही है, बाकी तो जीवन थोड़ी है, बाकी जीवन नहीं है, जीवन यही है। भगवान के भाव में, भगवान के भाव में, भगवान के भाव में। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्णा। श्री श्री ओम प्रकाश जी को भाव भजन प्राप्त हो गया, वृंदावन का प्राकृतिक दर्शन प्राप्त हो गया, साध्य साक्षात उनके सामने है, भगवान उनके अंग संग है। कोई भी आग्रह, कोई भी अनुनय विनय, माया है, सब उसे डिगा नहीं सकी। लेकिन गजब और अद्भुत बात है कि 71 डेज में असंभव पराया। बड़ी सुंदर बात कही कि भैया हम संकल्प करते हैं, लेकिन उसको साध्य तक एक रस बनाए रहना, ऊर्जित रहना, सफूर्जित रहना, उत्साही रहना, ये संभव नहीं होता। सत्संग में सबके हृदय में संकल्प आता है, हम भी ओम प्रकाश जी की तरह, हम भी श्री श्री कबीर जी की तरह, हम भी श्री श्री अन्य सिद्धों की तरह, भक्तों की तरह, सफल जनों की तरह भगवान के श्री चरण कमलों का भाव भजन, उनकी सेवा प्राप्त करेंगे। तथापि विकल्प की माया आकर हमें शिथिल कर देती है। महाराज श्री कहते हैं अगर विकल्प नहीं आए तो संकल्प में इतनी ताकत है कि हमें मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। श्री ओम प्रकाश जी कोटि 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 बार प्रणम्य है, जिनके जीवन में विकल्प प्रवेश नहीं कर सका, माया प्रवेश नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान को भी देख लिया, माया को भी देख लिया। महाराज श्री कहते हैं ये चित्रूपी दर्पण जब मार्जित होगा तो हम माया को भी और ईश्वर को प्रत्यक्ष देख सकेंगे, माया को त्याग सकेंगे, ईश्वर को अपना सकेंगे। अभी तो हमें माया में ही भगवान दिखते हैं। तो इस प्रकार बहुत सुंदर तमातीतम श्री भजन से ही, नाम स्मरण से, नाम स्मरण से श्री प्रेम प्रकाश ओम प्रकाश जी के लिए, बाल भक्त ओम प्रकाश जी के लिए 15-16 वर्ष की अवस्था में इतना दृढ़ता, इतनी दृढ़ता, वो भी नाम से ही आई, भगवान ने ही दी और भगवान ने ही निभाई और भगवान ने ही अपनाया। ओहो हो। भगवान से पूछा महाराज आपकी प्राप्ति क्यों नहीं होती? भगवान ने कहा तुम्हारे में दृढ़ता नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है भजो मोहि दृढ़ नेम। भक्त के विषय में मैंने कहा सातु दृढ़ व्रतः। भगवान श्री सूत जी ने कहा अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योगेन भजो मोहि दृढ़ नेम। दृढ़ता की बात हमेशा दोहराई गई है। आज हम किसी भी रोग की निवृत्ति के लिए उसके कोर्स करने की बात को समझ लेते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अगर आपको रात को दवाई खानी है तो जैसे मर्जी मैनेज करो, ये 6 घंटे के बाद डोज नहीं लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा फिर कोर्स करना पड़ेगा। हम जैसे भी मैनेज करते हैं, रात को 2 बजे भी खाते हैं, महीना भर जितना देर भी होता है। इसी प्रकार भजन में भी दृढ़ता और उसमें एकमात्र दुस्संग, दुष्विचार, दुस्संस्कार बाधा तो डालते हैं, लेकिन विजयी तब होते हैं जब हम भी उनको सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा चलो लेट जाते हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, बस इसी से माया को बल मिल जाता है। लेकिन जो इसके ऊपर श्री अपने संकल्प शक्ति का, गुरु कृपा का, भगवत कृपा का, रजरानी की कृपा का दुहाई देता हुआ, उनके अनुग्रह का स्मरण करता हुआ कि ये सब माया है, मैं अगर इससे बच गया तो मुझे प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। मुझे विकल्प को पहचानना है और शिथिलता को स्पोर्ट ना करके अपने भजन की दृढ़ता में लगे रहना है। बहुत कठिन होने पर भी श्री ओम प्रकाश जी उदाहरण है। 15-16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इसको संपन्न कर लिया। हो ये अपने आप में भजन की निष्ठा, संकल्प का एक
अनोखा उदाहरण है। अप्राकृतिक वृंदावन का दर्शन, ओ भगवान का नित्य सानिध्य साक्षात्कार, उनकी आज्ञा, उनका दिशा निर्देश, भगवान ही उनके गुरु के रूप में गाइड भी कर रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कैसे ओम प्रकाश जी उसके पात्र भी बन गए हैं। हरि नाम से हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। ओम प्रकाश जी ने अपने सभी संबंधियों को पत्र में हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम ही। प्रभु जी आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? उनका हरि नाम से। उनका हम कैसे पहुंचे? उनका हरि नाम से। उनका इसके साथ और क्या करें? उनका हरि नाम करो। उनका हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। ओ हो। 71 दिन जिसने भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया है, केवल हरि नाम किया है। ओ हो। आज श्री नंदोत्सव के इस महान पर्व पर श्री ओम प्रकाश जी का स्मरण करके बड़ा मन प्रसन्न है। आहा, हरिदास ठाकुर नियम के पक्के हैं। सभी जिन्होंने भी अपने जीवन की सफलता भगवत प्रीति, भगवत चरणारविंद प्राप्त किए हैं, वो दृढ़ता से ही अपने भजन में लग कर प्राप्त किए हैं। आज नंदोत्सव है सर्वत्र। राधा रमन जी में तो पूरा दधी कांदो उत्सव होगा। राधा रमन जी में फर्स्ट फ्लोर पर खूब जो है वो भगवान के, जैसे नंद भवन में गोकुल में नंदोत्सव हुआ वैसे ही उसको संपन्न किया जाता है। दर्शनीय होता है, दर्शनीय होता है, अपूर्वतम होता है। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज कहते हैं, यहाँ लिखा है भागवत जी में एक श्लोक है जो सबको याद होना चाहिए महामंत्र की तरह। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदः त्वात्मज उत्पन्ने। भगवान देव की सुत हैं। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं आत्मज, आत्मज नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता लाधो महामना। ओह, श्री नंद जी महाराज बड़े उदार हैं, मनस्वी हैं, महामना हैं। उनके यहाँ क्या हुआ? उत्पन्ने, जाता लाधो। उनका हृदय आह्लाद से भर गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, आत्मज तो आत्मा से जो जन्म लेवे, श्री आत्मा से जो जन्म लेवे, श्री देवकी के यहाँ प्रकट हुए भगवान को नंदस्त्वात्मज के अंतर समाहित हो गए। और अक्रूर घाट में जैसे आज हमने सुना, श्री देवकी सुत राक्षसों के उद्धार, पृथ्वी के कल्याणार्थ वो मथुरा चले गए और श्री नंदस्त्वात्मज पुनरपि प्रत्यावर्तित वृंदावन में आ गए। और वो कहीं नहीं गए, कभी जाएंगे भी नहीं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता लाधो महामना, महामना। इसी की परिभाषा हम बहुत सुनते हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, नंद नंद जय हो। नंद महाराज कौन है? आनंदम ददाति सानंद, आनंदयति सानंद। जो स्वयं आनंद में रहे और सबको आनंद देवे, उसका नाम नंद। सर्वजनान आनंदयति इति नंद। हमारे द्वारा सबको आनंद हो। बड़ा सुंदर एक शब्द, क्या रविदास जी आपने भी जो मुझे प्रेरित किया। भागवत जी का श्लोक पढ़ो, भागवत जी का अर्थ पढ़ो, उसमें से कोई शब्द का चिंतन करो, क्योंकि भागवत जी का एक एक शब्द वो अमृत के सिंधु सिंधु को लिए हुए है। महामना, श्री नंद महाराज महामना हैं। अरे महामना कौन है? मनस्वी हैं, उदार हैं।
अरे महाराज, हम भी उदार बनना चाहते हैं। उनका उदारता का एक ही नाम है। महाप्रभु जी ने जैसे जीवे दया को कहा, श्री गोस्वामी जी ने परहित बसे जिनके मन कहा, वो श्री नंद महाराज क्या है? आनंदयति सर्वजनान सानंद, डोंगरे जी महाराज लिखा है, आनंदयति सर्वजनान। कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा पशु पक्षी से लेकर गैया से लेकर पशु नहीं है जिससे नंद महाराज को आनंद ना मिले। नंद महाराज जिसको आनंदित ना करने में सक्षम हो, उसे आनंदित ना करें। इसी की चर्चा करते हुए श्री गोपाल चंपू जी में लिखा है कि जब श्री महाराज परजन्य ने अपने 9 पुत्रों में श्री सबसे बड़े जो अभिनंद हैं उनको गोकुल का राजा बना दिया और आप एकांतिक तपश्चर्या के लिए वो वहां से चलने लगे, तब उन्होंने अपने इस गोकुल के राज्य का अधिपति श्री अभिनंद को बना दिया। अभिनंद, नंदन, सुनंद, नंद, 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 इस प्रकार 9 पुत्र हैं। श्री नंद महाराज बीच के हैं, 4 बड़े हैं, 4 छोटे हैं, 5 में श्री नंद महाराज हैं। उनको गोकुल के अधिपति होने का मुकुट धारण कराया गया, बड़े बड़े स्वस्ति वाचन हुए, जय जयकार हुई, अभिनंद जी के गुणों का गान हुआ और उनको उनके दायित्वों के विषय में परिचित कराया गया। ये हमारे सब प्रकार से ब्रज की प्रजा को सब प्रकार से प्रसन्न रखेंगे, उनकी मनोकामना के अनुकूल हमारे ऊपर शासन करेंगे। तो इस प्रकार उनके गुणों का स्मरण किया गया। लेकिन अभिनंद जी ने जैसे ही अपने प्रति जितने भी गुणों के गान का ये सब प्रसंग स्वस्ति वाचनों का विश्राम हुआ, तो अपना मुकुट उतार कर नंद जी के मस्तक पर धर दिया। सब लोग बड़े आश्चर्यान्वित होकर देखने लगे, अरे ये क्या है? ये कैसा त्रिलोकी में एक नया प्रकरण शुरू हो गया कि जिसे विधिवत मुकुट धारण कराया गया, वेद मंत्रों से जिसे अधिपति घोषित कर दिया गया, उसने घोषणा के बाद अपने मुकुट को अपने छोटे भाई को पहना दिया। महाराज ये क्या रहस्य है? सभी अभिनंद जी के लिए बड़े विस्फाटित नेत्रों से उत्सुकता पूर्ण, जिज्ञासा पूर्ण ये जानना चाहते हैं। तभी अभिनंद जी ने कहा, मैंने ये किसी प्रकार के आवेश में, किसी प्रकार के अन्य किसी प्रभाव में ऐसा नहीं किया है। वस्तु स्थिति ये है कि मैं बड़ा होने से इस गोकुल के राज्य का अधिपति तो बन गया, लेकिन वास्तव में गुणों में श्री नंद महाराज मुझसे बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं। गोकुल के अधिपति होने के एकमात्र अधिकारी मेरे छोटे भाई नंद महाराज हैं और मैंने ये निर्णय बिल्कुल ठीक लिया है। मेरा हृदय इसमें साक्षी है, मेरा अंतःकरण ही जो प्रमाण है वो इसके लिए गदगद है कि मैंने इससे उत्तम कार्य कभी किया नहीं है। सभी महाराज नंद के गुणों से तो गदगद है ही हैं, लेकिन आज उनको जो अभिनंद ने, अरे राधा रमन, अरे राधा रमन, राधा रमन इतना सुंदर है, मन रही वो कर सूधे सुभायन में, अति सूधो प्रेम को मार्ग है। लेकिन सूधो न जलकर माया के प्रभाव में, संग के प्रभाव में, संस्कारों के प्रभाव में जब हम कुछ अन्यथा कर बैठते हैं तो फिर माया, माया उसे अपने आक्रोश में ले लेती है, अपने आगोश में ले लेती है। तो फिर क्या होता है? नंद महाराज के गुणों की वर्णना कौन करेगा, जिनको उनके बड़े भाई ने अपना राजकीय मुकुट मस्तक पर धारण कराया। आनंदयति सर्वजनान, 10, 20, 100 नहीं, प्रतिजन आह्लादेति इति प्रहलाद। भगवान प्रहलाद जी के उस वाह 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 सत्यम निज भाषितम
श्री भगवान अपने भृत्य की वाचन को सत्य करने के लिए खम्भ से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम नामानुषम। प्रहलाद जी के चरित्र में, अरे प्रहलाद जी का नाम ही उसके अनुकूल है, प्रतिजन आह्लादेती, प्रतिजन एवरीवन एवरीवन, इररिस्पेक्टिव कि उनको मारने वाले श्री हिरण्यकश्यप हैं, तथापि प्रतिजन आह्लादेती इति प्रहलाद। जैसे भी हो अपने पिता को विष्णु भक्ति का, ठाकुर जी की भक्ति का ही संकेत, निर्देश और प्रेरणा देते हैं। प्रतिजन आह्लादेती, श्री नंद महाराज आनंदयति सर्वजनान सानंदो, सब लोग खुश रहना चाहते हैं, प्रतिपल खुश रहना चाहते हैं। भगवान भी यही चाहते हैं, उनका महाराज जो दोगे, जो बीजोगे वही तो मिलेगा, जो बीजेंगे वही तो मिलेगा, दिया हुआ ही लौट कर आता है। कल भी वो एक व्हाट्सएप पर टिप आई कि सबको आशीर्वाद दो, सबके खुशी के लिए, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो। जब सबके लिए जब हम आशीर्वाद देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, लौटकर हमें भी तो वही खुशी, वही आनंद प्राप्त होगा। ये निश्चित जब है कि जो देगा जाएगा वही लौट कर आएगा। तो नंद महाराज ने क्या किया, एक शब्द में कह दिया गया, आह्लादेति प्रतिजन नंदयति आनंदयति सर्वजनान। और इसलिए आनंद का मूल नंद नंदन उनके यहाँ प्रकट हो गए। शीतला मंदिर से फोन आया अरुण खन्ना जी का, हम लोग हर बार लिखते हैं आनंदोत्सव, लेकिन अब एक महाराज जी आए, उनका नहीं नंदोत्सव लिखो। उनका ठीक क्या है, उनका नंदोत्सव लिखो। उनका हम इतनी देर ऐसे ही लिखते रहे। उनका यद्यपि तात्विक दृष्टि से आनंदोत्सव में नंदोत्सव में अंतर नहीं है, लेकिन नंद ही आनंद है, नंद के ही आनंद प्रकट हुआ है। क्यों? नंद महाराज प्रतिजन सर्व आनंदयति सर्वजनान सानंदो। आज की तारीख में प्रैक्टिकल जो भक्ति है ना, यही फलीभूत होती है। आज भी बहुत लंबा चौड़ा गौरदास जी के माध्यम से हमने सुना स्वभाव के विषय। जब तक प्रैक्टिकल भक्ति नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने जीवन का कोई भी निर्माण नहीं होगा जो हम चाहते हैं, जो होना चाहिए। और वो क्या है? आनंदयति सर्वजनान सानंदो, आनंदयति सर्वजनान सानंदो, आनंदयति। कम से कम डोंगरे जी कहते हैं, अगर ये ना कर सकें तो किसी को रुष्ट तो ना करें, किसी का हम अपमान ना करें, कोई हमसे दुख ना पाए। अगर सबको सुख ना भी मिल सके, लेकिन अगर हमारी ये चेष्टा होगी तो ऐसा हो जाएगा। उनका महाप्रभु जी से पूछा, महाराज कैसे हो जाएगा? उनका जीवे सम्मान दीवे, जीव मात्र को सम्मान देने से जो जिसको आनंद होता है, ऐसा आनंद तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि तीनों लोकों का राज्य देकर भी बलि महाराज मुक्त नहीं हुए जब तक प्रणाम नहीं किया, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आत्मसमर्पण किया, कुछ नहीं भी दिया तो भी चलेगा, तो भी बढ़िया है। इसलिए नंद महाराज की इस क्वालिटी को, नंद महाराज जी के इस गुण को श्री 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 परमहंस गोस्वामी प्रभु कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। उनका किसी का सम्मान करना ये श्री कृष्ण का सम्मान है, ये श्री कृष्ण की भक्ति है। माम नमस्कुरु, किसी को भी सम्मान दीजिए। वो एक भैया जी का पद आता है ना, श्लोक, सारे महाराज कहीं से भी जल गिरे आखिर समुद्र में पहुंच जाता है। इसी प्रकार किसी को भी प्रणाम किया जाए, वो श्री ठाकुर के चरणों में ही पहुंच जाता है, क्योंकि सबके चरणों में नारायण का निवास है और सबके रूप में नारायण ही विचरण कर रहे हैं।
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। उनका हमारे नंद के यहाँ क्यों प्रकट हो गए, क्यों हो गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुए, कब होंगे, उनका नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन हो सकते हैं। जाता लाधो महामना, नंद जी महाराज एक अपूर्वतम आनंद से भर गए। आहा, उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। जो आत्मानंद था, जो प्राकृतिक नहीं था, जो नष्ट नहीं होने वाला था, जो कम नहीं होने वाला था, जो किसी के हृदय में ईर्ष्या नहीं पैदा करने वाला था, जो किसी में डाह नहीं कर देने वाला था, ऐसा विलक्षण आनंद उनके हृदय में भर गया। नंद महाराज के हृदय में पहले ही नंद महाराज महामना है। अगर हम महामना होंगे, हम सबको आनंदयति स्वभाव वाले होंगे, तो किसी के लिए हमारे हृदय में ईर्ष्या क्यों होगी। नंद महाराज के विषय में गोपाल चंपू जी में लिखा है, सभी ब्रजवासी जब श्री पौर्णमासी जी ने कहा अगर ये द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करें तो नंद जी के संतान हो सकती है, क्योंकि सबको था कि नंद जी में इतने गुण है तो इनकी संतान इतने गुणों से युक्त होकर गोकुल का महाराज सब प्रकार से पोषण होगा। तो पौर्णमासी जी ने प्रकट होकर कहा सब ब्रजवासी अगर बाबा अगर द्वादशी प्रधान व्रत करें, उनका महाराज बाबा क्यों करें, हम करेंगे, हम सब करेंगे। ये सबके प्रति आनंदयति सर्वजनान का फल है। जिनका दायित्व नहीं है, जिनकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो भी कहते हैं महाराज नंद महाराज के साथ हम भी एकादशी व्रत करेंगे, ताकि क्यों नंद जी के यहाँ आत्मज का जन्म हो। नंदात्मज, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये नंद जी के स्वभाव का प्रमाण है। और परिणाम क्या हुआ, जाता लहदो, जाता लादो, जात अहलादो, जाता लहदो, महामना, महामना, महामना बने। महामना की परिभाषा आनंदेति सर्वजनान, आनंदेति सर्वजनान, जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो। ले, नो वन कैन प्लीज एवरीवन, नो 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 नो, ये सत्य नहीं है। जब हम किसी को सम्मान देंगे वो प्लीज नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। हमारा किसी को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो भगवदीय है। कोई कहे एवरीवन, नो वन कैन प्लीज एवरीवन, हर आदमी हर किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ये बातें प्राकृतिक बातें, माइक बातें जब अध्यात्म में आ जाती हैं तो कंफ्यूजन होती है, हम उनको भी मान लेते हैं। अरे नंद महाराज आज नंदोत्सव है, उनका नंदोत्सव में क्या मिला। श्री श्री राजेंद्र जी महाराज कहते हैं सब लोग बड़े बड़े थैले लेकर आए, पात्र लेकर आए। अरे नंदोत्सव में तुम क्या लेके आ रहे हो, उनका लेके नहीं आ रहे हैं, ले जाने के लिए लाए हैं। क्योंकि नंद महाराज के यहाँ इतना लुटेगा, इतना बटेगा, इतना सब प्रकार से मिलेगा कि उसको कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए बड़े बड़े पात्र, थैले, बड़े बड़े झोला लेके आए हैं। एक बड़ी भारी 125 किलो की मोटी ढोकरी थी, वो नंद महाराज के घर भीतर प्रवेश न कर सकी, वो बाहर खड़ी ही खुश हो रही थी। महाराज उसका मोड़ा एक बार खुल गया और भीतर से एक माखन की लोनी, जो महाराज वो बनती है ना, उसमें घी मिलाकर पहले माखन में उसको पकाया जाता है, पानी में डालकर फिर उसमें घी डालकर हरिद्रा डालकर उसे पकाया जाता है। वो एक बड़ा सुंदर कड़ा माखन बन जाता है, स्वाद में भी वो अन्यतम होता है। उसको एक दूसरे को मार रहे थे वो 12 महाराज, वो घर के गली से बाहर होकर सीधा उस स्त्री जो 125 kg की मोटी थी उसके खुले मुंह में घुस गया, और जैसे ही उसके अंतर प्राणों में गया वो तो नाचने लगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर मैं भीतर नहीं जा सकी तो मुझे प्रसाद तो बाहर में ही मिल गया है, उनका कोई नहीं रहा। नंद महाराज को श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं ब्रजवासियों ने क्या किया,
उनका जो बहरा वो दुपट्टा उनका जो उन्होंने बांधा हुआ है, अपनी कमर पर फेंट बांधी हुई है, उसको खोलकर मथाने की तरह बाबा को बसने लगे। उनका ये क्या हो गया? उनका बस एहलाद है, यहाँ पूछो मत क्या हो रहा है, सब आनंद हो रहा है। तो बथने लगे। उनका एक समुद्र मंथन हुआ था, उसमें तो कामधेनु निकली थी। इस नंद महाराज के समुद्र को मंथन करने से उनका महाराज 2 लाख गैया नंद महाराज ने दान कर दी। यहाँ एक नहीं कामधेनु निकली, 2 लाख गैयाएं जो कामधेनु ही हैं, ब्रज की गैया कामधेनु है, दान कर दी। उनका महाराज उसमें पहले विष निकला था, उनका नंद महाराज के समुद्र से विष नहीं निकला, अमृत निकला। नंद नंदन जाता लाधो, आह्लाद ही नंद के आनंद ही हुआ। ये महाराज वो खारा समुद्र नहीं है, ये देवताओं ने, ये दैत्यों ने नहीं मथा है, ये महाराज ब्रजवासियों ने मथा है। श्री नंद महाराज के अभिनंद सुनंद नंदन सबने मथा है, और उसमें से केवल अमृत पहले तो श्री श्याम सुंदर प्रकट हुए, और फिर सबके हृदय में आनंद 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 का ही प्रवाह प्रवाहित होने लगा। इस प्रकार जो है वो एक दूसरे के ऊपर श्री दधी कांधो उत्सव हुआ। सबके ऊपर कोई दधी, कोई दूध, कोई हजरा मिश्रित इस दूध का प्रोचन कर रहा है। वहां पर इतना महाराज कीच मच गई कि श्री परमहंस गुरुदेव को कहने पड़ा, परीक्षित मुझे रोकना बचाना, कहीं मैं इस प्रवाह में बह न जाऊं और तुम्हारे कल्याण की कथा यहीं न रुक जाए। ऐसा नंद महाराज जी के आनंद हुआ। नंद महोत्सव बढ़ कीजिए, रवि जी अभी पद गाएंगे नंद महोत्सव के पदों में ही। नंद महोत्सव की कितनी सुंदरता, कितनी मधुरता का गान किया गया है, परमहंस गुरुदेव जी ने गाया है, श्री श्री सुखदेव जी ने कहा है, आचार्यों ने टीका की है। नंद महोत्सव के इन 18 श्लोकों के पाठ करने वालों को घर में बड़ी सुखद, बड़ी अनुकूल और भजन करने वाली संतति की प्राप्ति होती है। ओहो, नंद महोत्सव ये भागवत जी हैं। नंद महोत्सव का पाठ कीजिए, 18 श्लोक उसको गाइए। उनका क्या करते हो? इनका 18 श्लोकों के गान से नंद महोत्सव कीजिए। मुझे फिर वही मेरी प्रसंग वही आ जाता है, हरि हरि कवे बोर हाईवे सुदिन। जब ऐसा सुयोग बनेगा तो हम ही नंद महोत्सव हो जाएंगे। डोंगरे जी कहते वैष्णव लोग रोज घर में नंदोत्सव मनाते हैं, रोज घर में नहीं मनाते, हर पल उनके हृदय में नंद महोत्सव है। हरे कृष्ण मेरे हृदय, हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। नंद के यहाँ नंदस्तात्मज उत्पन्ने क्या प्रकट हुआ? भाव प्रकट हुआ। भाव श्री ठाकुर का स्वरूप है, भाव भी ठाकुर का ही स्वरूप है। भाव वैसे तो किशोरी का स्वरूप है, लेकिन किशोरी ही श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर ही किशोरी है। जय हो व्याहारे डौ नहीं समुचितो युष्म तस्मत् प्रयोगा। श्री इसी की प्राप्ति नंद महाराज को हुई है, जिसकी हम रोज याचना, प्रार्थना और इच्छा करते हैं। नंद महाराज ने स्नान किया और पवित्र सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा कर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। साथ ही देवता पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, ये प्रदर्शित करने के लिए
अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि स्नान से समय से नूतन जल, जैसे कल रविदास जी बता रहे थे ये नंदोत्सव का, स्नान से शरीर की शुद्धि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रियों की, और यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि, और संतोष से द्रव्य आदि, मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। हमारे यहाँ की दृष्टि में आत्मा आह्लाद से होती है, श्री भगवान के भाव भजन से होती है, प्रेम नाम संकीर्तन से होती है, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन से होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन महामंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बारंबार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए और उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों से, बंधनवारों से सजाया गया। गाय और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया। बैलों के भी उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। जय हो। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ये सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चलीं। उस समय समयानुसार युक्तियों से उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार हैं कल या हुमेल जगमगा रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ इस फूलों के उस चोटी में गुंथे होने की चर्चा डोंगरे जी करते हैं। जब वो दौड़ रही थी, अपने भाव में बहती हुई जा रही थी, तो वो पुष्प गिर गिर कर उनके चरणों में पड़ रहे थे। अरे गोपी कृष्ण प्रेम में बावरी, हम तुम्हारे मस्तक पर नहीं चरणों में रहने योग्य हैं, हमें अपने चरणों की रज दीजिए। इसलिए उन्होंने उनकी चोटी को त्याग कर चरणों में रहने में ही अपना भला समझा। हाथों में जुड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी बड़ी अनूठी जान पड़ रही थी। नंद बाबा के घर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती। अरे आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो। आहा, जय हो। और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और उनसे ऊंचे स्वर में मंगल गान करती।
भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुंह से मुंह पर माखन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गैयाएं दी। सूत मागध, बंदीजन, नृत्य, वाद्य आदि विधाओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। जय हो। बांगत हृदय महेश बनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्रमाला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी भांति अपने आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। श्री श्री राजेंद्रराज जी कहते हैं कि रोहिणी जी तो गंभीर बैठी हुई थी एक जगह, क्योंकि उनके पति जेल में थे। वो कैसे श्रृंगार करती, कैसे नृत्य करती, कैसे चहकती। लेकिन नंद बाबा ने जाकर श्री रोहिणी जी से कहा, अरे बहना, ये सब जो सुख मिल रहा है, नंद जो लाला प्रकट हुआ है, ये आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। आपके बिना ये घर घर नहीं है। श्री यशोदा जी तो इस समय प्रसूति का परिवेश में है, वो तो उनसे कुछ होगा नहीं। आप ही सब कुछ संभालो और आप कतई कोई संकोच न करो। ये असाधारण बालक का जन्म हुआ है। इस समय आप कोई संकोच को त्याग कर। नंद महाराज ने ऐसा उनको सम्मान दिया, ऐसा उनको प्रेरित किया कि रोहिणी जी अपना जो संकोच था कि पति जेल में हैं, क्योंकि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी हैं, उस संकोच को छोड़कर वो भी सभी आने वाले जनों का सत्कार करने लगी यशोदा जी की जगह। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार के रिद्धियां, सिद्धियां, अटकेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों, सबका मंगल गुणों के कारण ये लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। शश्वदत्र ही श्रयत इंद्रिया शश्वदत्र ही। भगवान के प्रकट होकर होते ही श्री श्री जो ब्रजमंडल है, गोकुल है, वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। गोपियों ने इसको अपने गोपी गीत में संकेत किया, इंगित किया, अनुभव किया और सबको बताया। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वो स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। नंद जी के उत्सव का ये अपूर्वतम चर्चा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम अपने आह्लाद के लिए, अपने सोए हुए, दबे हुए, आवृत हुए आनंद के स्वभाव को प्रकट करने के लिए नंद महाराज का आनंद जो है उसमें गान करके, उसका श्रवण करके, उसमें प्रसन्न होकर हम भी अगर ठुमका लगा के कहेंगे नंद के आनंद भयो तो ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। अरे
ये मेरे बाबा के आनंद में आनंदित है, ईर्ष्यालु नहीं है। मेरे बाबा के आनंद में किसी ने नहीं कहा अरे बाबा तेरे यहाँ लाला हो गया, हमारे नहीं हुआ। ना 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 ना, सबको लगा कि उनके यहाँ ही लाला का जन्म हुआ है। ये नंद महाराज का व्यक्तित्व है, स्वभाव है। और जब हम भी उस नंद महाराज के इस उत्सव में, आनंद में वैष्णव होने के कारण हमें सबसे बड़ा आनंद है कि नंद जी के ठाकुर प्रकट हुए हैं। नंद जी के प्रकट हुए हैं तो हमारे ही हुए हैं। जब नंद जी में हम अपने आत्मता आरोपित कर ले, आत्मता अगर हमारे हृदय में प्रेम होने से उत्पन्न हो जाए तो ठाकुर हमारे हैं, नंद महाराज हमारे हैं। नंद महाराज तो किसी को मना नहीं करते कि तुम मुझे अपना ना मानो, कोई भी मना नहीं करता। देखो आज के सत्संग का प्रसाद है, हम जरूर थोड़ी कि अपने को प्राप्त हो तो खुश हो रहे, जिसको प्राप्त है उसमें अपनापन आरोपित करके खुश हो सकते हैं। वाह 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 वाह, अरे नंद महाराज के ठाकुर प्रकट हुए हैं, अरे तुम्हें क्या मिला, उनका इससे बड़ा और क्या लेना है। हमारे नंद जी के यहाँ, हमारे नंद जी के यहाँ आनंद का प्रागट्य हुआ है। यही वैष्णव सदाचार है। आचार्यों के प्रति अपनापन, गुरुजनों के प्रति अपनापन। हाँ, कल श्री राधा रमन जी के अभिषेक का बाद में जब अभिषेक अमृतम आया तो मुझे भी प्राप्त हुआ, सबको हो रहा था। इससे पहले जो आगे हैं श्री श्री विश्वम्भर गोस्वामी जी से पहले एक गोसाई जी का घर है, उनके यहाँ आया हुआ था। तो मेरा मन हुआ वहां से ले लूं। उनका मैंने भैया वहां से मैं ले तो लूं अभिषेक अमृतम की निष्ठा से, लेकिन अपने यहाँ से लेने का आनंद ही कुछ और है, अधिकार ही कुछ और है। और जैसे मैंने भी बाहर खड़े होकर अपना गिलास आगे जो पहले बांटा गया था प्लास्टिक का, वो जैसा भी था कागज का, जब ऊपर किया तो दो जने कहने लगे अरे इन्हें भी दो, इन्हें भी दो। उनका ये हुआ ना मजा। तो जलंधर में जो कलेक्शन करते हैं वो और एक और वैष्णव थे, कहने लगे अरे इनको भी दो ना। उनका अपने यहाँ लेने का मजा और है। फिर मैं वहां भी गया, जो दूसरे घर से वो वितरण हो रहा था, मैंने कहा मेरे मन में आया था मैं वहां से ले लूं तो यहाँ से भी ले लूं, लेकिन उसमें रश बहुत ज्यादा था। तो फिर आगे विश्वम्भर गोस्वामी जी के यहाँ गए तो मैंने कहा महाराज वो, लेकिन वो कुछ कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो वितरण कर रहे थे सबकी इच्छा के अनुकूल। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभिषेक अमृतम लेना है। तो हम किसी के प्रति भी अपनापन करके, किसी को भी अपना बनाकर, किसी के भी बनकर, बनाना क्या है, बनकर हम उसके आनंद में अपना आनंद बढ़ा सकते हैं। ये संकीर्णता को दूर करने वाली वैष्णवता है। वैष्णवता कौन है? जो संकीर्णता से हमें मुक्त कर देती है। सबसे बड़ा सुख है। देखो आज की तारीख में एक सुख है जो सबको मिल सकता, अभी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता, कितना भी मिल सकता है। तो एक कला में छिपा हुआ है किसी के सुख में सुखी होना। हाय हाय, आज के सत्संग का तीसरा प्रसाद है किसी के सुख में सुखी होने का गुण। भगवान की भक्ति का जो प्रसाद है अगर हम में आ जाए तो भैया हमारे सुख को कोई कम नहीं कर सकता, उससे हमें छीन नहीं सकता है और नित्य वो बढ़ता ही जाएगा। किसी की उत्कर्ष की कथा सुनकर, किसी के सुख की चर्चा सुनकर, किसी के विद्वत्ता की चर्चा सुनकर, किसी का बच्चा इतना इंटेलिजेंट निकला है, किसी का बच्चा महाराज इतना आहा, तो क्या मन प्रसन्न नहीं हो सकता है? अरे वो भी तो अपने हैं, हम तो अरे सबसे बड़ी बात हम उनके हैं, तो क्या उनका सुख हमारा नहीं है? अब मैं किसी को जाके कहूं महाराज आपके सुख में बड़ा ही सुख है, आपकी संतति की गुणों को सुनकर, देखकर, सुंदरता को देखकर मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो आज भगवान ही मिल गए हैं। तो अब बताओ कोई मना करेगा? कोई कहेगा वाह आप तो बड़े महात्मा हैं, तो और क्या लेना है? एक पंक्ति गाई और उसने आपको महात्मा कह दिया और वो प्रसन्न हो गया। महाराज क्या करें, आपको देखकर आनंद आ गया। आपको नृत्य करते हुए, हम बूढ़े हैं नृत्य नहीं कर पाते, लेकिन आपके नृत्य को देखकर ऐसा लगा कि मैं मन ही मन नृत्य कर रहा था, मैं भी नृत्य कर रहा था। आपके नृत्य का मैंने सम्यक भरपूर आस्वादन किया। तो कोई क्या कहेगा, वाह आप तो बहुत अच्छे हो।
इसलिए आज हम सुखी होने के लिए एक रहस्य को ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है किसी के सुख में सुखी होना, किसी की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, किसी के आनंद से आनंदित होना। बस ये स्वभाव हमें कौन देगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का ही गुण है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। और इसके विपरीत हराव भक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथे नासती धावतो वही। जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति नहीं है उसमें ये गुण आ ही सकते हैं कैसे? अरे वो तो बड़े खुश है, उनका हम क्या करें? उनका फिर क्या हुआ? आपने उस सुख का आस्वादन नहीं किया, उससे अपने को वंचित कर लिया, हम क्या करें? अरे नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है, उनको देखकर, उनको सुनकर। आज अभी पुनः आपने जब बताया है कि नंद जी के आत्मज का उत्पन्न हुआ है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालाधो महामना। अरे इस श्लोक में हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। महामना, आज एक शब्द है महामना। तो सबको आनंदयति सर्वजनान सानंदो, आनंदयति सर्वजनान सानंद। इतना सबको आनंद हो हमसे कि अपना मुकुट उतार कर कोई हमारे मस्तक पर रख दे। हमको किसी का मुकुट धारण नहीं करना है। मुझे अभिनंद अपना मुकुट धारण करा के गोकुल का राजा बना दे, नहीं, मैं तो सबके चरणों का दास बनने में ही आनंद मानता हूँ। सब मुझे अपना सेवक समझे। जय हो, सबके प्रति मेरी भगवत भावना हो। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे ठाकुर जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हो जिसमें मेरा स्वभाव छिन जाए। और मेरा स्वभाव क्या है? शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवतनुडा। मेरा सिर झुका हुआ चले, क्योंकि सब ये कायनात के रूप में, जीव मात्र के रूप में आप ही तो हैं। और जो तिलकधारी माला झोली वाले वैष्णव हैं, ये तो साक्षात आप ही हो। उनका आप बिहारी जी के दर्शन करने गए, उनका बड़ा रास्ता हुए नहीं, लेकिन आज तो इतना रश नहीं है। बड़ी गजब की बात है, बड़े सुंदर सहज दर्शन हो रहे हैं। उनका आपने बिहारी जी के दर्शन किए, उनका एक बिहारी जी किया, मैंने तो कई बिहारी जी के दर्शन किए। उनका बिहारी जी तो एक ही है। उनका महाराज बिहारी जी के अलावा ही कोई नहीं है। मुझे तो दिखा नहीं कि मैंने देखा कि आज मैं बिहारी जी से अलग किसी को देखकर देखूंगा कि बिहारी जी के अलावा कितने जन हैं। उनका मुझे जिनको मैंने देखा उनमें बिहारी जी की कहीं ना कहीं छवि, कहीं ना कहीं झांकी, कहीं ना कहीं आभास और कहीं ना कहीं साक्षात स्वभाव में, उनके गबन में, उनकी सुंदरता में मुझे बिहारी जी मिले। और फिर मैं बिहारी जी को देखा, बिहारी जी का दर्शन किया। और सच बात तो ये है कि बिहारी जी भी खुश होकर देख रहे थे कि अरे तू मुझे इतने रूपों में देख के आया है, अब एक रूप में देखने आया है, अब इसको पुनः देख जा और इसमें सबको देख, मुझ में सबको देख। पहले सब में मुझे देख कर आया है, अब मुझ में सबको देख। ऐसी जो कृपा बिहारी जी ने की है। अरे नंद महोत्सव श्री ठाकुर बिहारी जी का दर्शन दो, मुझे आज बढ़िया हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम